और अब बात करेंगे केरल की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। वायनाड में जो त्रासदी हुई थी उसी की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त केरल में मौजूद हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी वायनाड पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी वायनाड के प्रभावित इलाकों का दौरा करके लौटे हैं। इसी हेलीकॉप्टर के जरिए मी-17 V5 हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को उस प्रभावित इलाके का दौरा कराया गया है जहां पर यह घटना हुई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वायनाड में अस्पताल जाकर तमाम उन पीड़ितों से मुलाकात करेंगे जो इस त्रासदी के शिकार हुए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी इनके स्वास्थ्य के अलावा पुनर्वास के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही है और किस तरह से इस त्रासदी के बाद पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगा उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। वायनाड केरल की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया है जिस इलाके में यह हादसा हुआ था। 350 लोगों की जान चली गई थी, कई लोग लापता भी हुए थे। 2 पूरे कस्बे तबाह हो गए इस त्रासदी में। प्रधानमंत्री मोदी राहत शिविरों में जाकर अब पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल भी जानेंगे। और अभी प्रधानमंत्री मोदी वायनाड में प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी कर रहे हैं। इस त्रासदी में वायनाड के कई गांव प्रभावित हुए हैं। हवाई सर्वे के जरिए प्रधानमंत्री मोदी हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से ये त्रासदी हुई, किसके चलते इतने लोगों की जान चली गई और आने वाले वक्त में आखिरकार किस तरह से ऐसी त्रासदी को रोका जाता है, किस तरह से रोका जा सकता है, इसकी भी पूरी जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सड़क मार्ग से कलपट्टा से चुरमाला तक भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बेली ब्रिज क्रॉस कर मुंडकई गांव भी जाने वाले हैं। इस दौरान वो राहत कार्य में जुटे लोगों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री राहत कैंप में भी जाएंगे जहां प्रभावित लोगों ने शरण ले रखी है। फिर ऑफिसर्स से समीक्षा कर मौजूदा हालात पर बात होगी। वायनाड के पुनर्वास को लेकर भी चर्चा की जाएगी जिससे इस इलाके को जल्द से जल्द फिर से स्थापित किया जा सके। वायनाड में कुदरत के कहर के बाद वहां के हालात बहुत ही खतरनाक बने हुए हैं। लैंडस्लाइड के बाद अब तक 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है जबकि 138 लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू की बात की जाए तो 10,000 लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है जबकि 1800 लोगों का मलबे से अब तक निकाला जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि मोदी जी वायनाड में आकर इस भयानक त्रासदी का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए आपका धन्यवाद। ये एक अच्छा निर्णय है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस त्रासदी को अपनी आंखों से देखेंगे, इसके जो प्रत्यक्ष सबूत हैं अपनी आंखों से देखेंगे तो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। अब वायनाड के मुद्दे को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। वायनाड को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विपक्ष की मांग है कि वायनाड को नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी मांग है कि वायनाड को नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए जबकि वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम जब वहां जाए तो हालात को खुद देखें और समझें और इसे नेशनल डिजास्टर घोषित कर दें। तो एक तरफ जहां केरल के मुख्यमंत्री राहुल गांधी की मांग है इसे डिजास्टर घोषित करने की, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पूरे हालात के जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी खुद 1 अगस्त को वायनाड जा चुके हैं। यहां दोनों ने ही प्रभावित इलाकों का दौरा किया था, लोगों से बातचीत की थी और इस दौरे के दौरान उन्होंने तमाम जो कदम उठाए गए हैं सरकार की ओर से उसे भी देखा था। राहुल और प्रियंका मेपाडी में एक अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे थे। राहुल ने उसके अगले ही दिन यानी 2 अगस्त को कहा था कि कांग्रेस यहां पर 100 से ज्यादा घर बनवाएगी। लोकसभा चुनाव में राहुल वायनाड और रायबरेली दोनों ही जगह से जीते थे जिसके बाद उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी है और अब प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी 2019 में यहां से चुनाव जीते थे और अमेठी से चुनाव हारे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी का अब इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस बेली ब्रिज के जरिए भी पहुंचेंगे और दूसरी तरफ जाकर जो त्रासदी हुई है, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके बीच भी जाएंगे। अब प्रहार में बात करेंगे हम कोलकाता की, जहां मेडिकल स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? क्योंकि वो इंसाफ मांग रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और यह सब इसीलिए क्योंकि एक साथी का मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ही रेप होना और बहुत ही निर्ममता से हत्या करना, इस वक्त पूरा यह मामला गरमाया हुआ है। डॉक्टर्स सड़कों पे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं।
मामला कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का है, जहां एक पीजीटी महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। शव अर्धनग्न अवस्था में था, शरीर पर चोट के निशान थे। शुरुआती जांच में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद मर्डर की पुष्टि हो चुकी है और जैसे ही ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर की खबर कॉलेज में पता चली, मेडिकल स्टूडेंट्स आक्रोशित हो गए और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ओर से यहां पर मार्च निकाला गया, जो श्याम बाजार 5 माथा मोड़ से होता हुआ गुजरा। यही नहीं, इस वक्त कोलकाता मेडिकल कॉलेज और दूसरे अस्पताल के डॉक्टर्स भी इस धरना में शामिल हो रहे हैं। कई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है और साथ ही साथ मांग हो रही है कि तुरंत ही जो दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब पुलिस पर भी दबाव बना हुआ है, तुरंत सीसीटीवी खंगाले गए और संजय राय नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में यह जघन्य हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात और सुबह के बीच, दरमियानी रात में 3 से 6 बजे के बीच, जिस वक्त डॉक्टर्स ड्यूटी करने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए निकलते हैं, उसी वक्त ये पीड़िता निकली थी और सेमिनार हॉल में जाके उन्होंने थोड़े वक्त आराम करने की कोशिश की, जिसके बाद अगले दिन सुबह उनके साथी वहां पहुंचे तो उन्हें मृत पाया और उस वक्त उनकी हालत बहुत ही गंभीर बताई थी, क्योंकि अर्धनग्न अवस्था में थी और जो डॉक्टर्स के इस वक्त रिपोर्ट्स आए उसके मुताबिक चेहरे से खून आता मिला है और प्राइवेट पार्ट से भी खून आने की बात सामने आई है। मेडिकल कॉलेज के कैंपस में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स अब गुस्से में हैं। सड़कों पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सबका यही कहना है कि कैंपस में सिक्योरिटी की कमी है और आने वाले समय में वो खुद किस तरह से यहां पर नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि उनके जान को भी खतरा है। जिसने भी ऐसा काम किया उनको जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए। हम लोग भी ड्यूटी में आते हैं, नाइट ड्यूटी हम लोगों को भी लगेगा कुछ दिन बाद, लेकिन ऐसा अगर होगा तो हम लोगों को सेफ्टी कैसे होगा? हम लोगों के पेरेंट्स लोगों को भी तो चिंता रहेगा कि हम लोग बेटियों को यहाँ पर भेजा गया है पढ़ाई के लिए, ड्यूटी के लिए। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो किसी का भी सेफ्टी नहीं है। तो हम लोग जल्द से जल्द जो भी मतलब ऐसा काम किया उनको सजा चाहिए। हम लोग एक पर्सन का काम है, हम लोगों को कुछ नहीं पता, तो प्रॉपर प्रूफ के साथ जो दोषी है तो उन लोगों को शास्ति मिलना चाहिए। और ये हॉस्पिटल का जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी नाइट ड्यूटी करते हैं और हमको भी अकेला ड्यूटी करना पड़ता है एक वार्ड में, तो हम लोग भी सिक्योर नहीं है। तो हम लोगों का सिक्योरिटी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। हम लोग ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर इनसिक्योर फील करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद भी जो हम लोगों का सिक्योरिटी ना मिले तो उसके बाद उसमें क्या होगा? हम लोग का मांग सिर्फ यही है, जो घिनौना हरकत किया गया है उस लड़की के साथ, उस डॉक्टर के साथ, हमारी जो लड़की, हमारी जो बेटी, हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि देश की बेटी, जिसके साथ हुआ है उसका विचार चाहिए। अभी हम लोगों को सिर्फ यही चाहिए। 24 आवर्स हैज बीन ऑलरेडी क्रॉस्ड एंड हम लोग को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्या कौन है इसके पीछे। वो हम लोग सिर्फ उन लोगों के मतलब चेहरा देखने जाते हैं, कौन किया है इसने, और हम लोग सिक्योर फील करना चाहते हैं अपने वर्क प्लेस पे। ऑफ कोर्स वी आर फीलिंग इनसिक्योर। हम लोग कैसे नाइट शिफ्ट करेंगे, हम लोग कैसे मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट करेंगे, हम लोग कैसे पेशेंट को केयर करेंगे? ऐसे जिस जगह पे हम लोग ही इनसिक्योर है, कैसे कर सकते हैं? कोई नॉर्मल काम भी नहीं कर सकते, वॉशरूम भी नहीं जा सकते, क्या कुछ भी नहीं कर सकते? हॉस्पिटल तो सिक्योर प्लेस है, यहाँ पर ऐसा इतना बड़ा घिनौना हरकत कैसे हो सकता है? हम लोगों का मांग है सेफ्टी, सिक्योरिटी। हम लोग 3 टाइम पे ड्यूटी करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। ऐसे हरकत हुआ है नाइट में, मॉर्निंग में नहीं हो सकता है। ऐसा का कोई सीसीटीवी खराब है डिपार्टमेंट का, पूरा एंट्रेंस का, पूरा हॉस्पिटल का सीसीटीवी खराब है। तो हम लोगों का सिक्योरिटी फर्स्ट चाहिए और अभी जो दोषी है उसका सस्ती चाहिए। इनसिक्योर तो हम है, इतना टाइम इतना लोग रहते हैं, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो हम तो इनसिक्योर है। मॉर्निंग इवनिंग नाइट 3 शिफ्ट हम लोग ड्यूटी करते हैं, सिक्योरिटी किधर है? इतना बड़ा हॉस्पिटल, यहाँ पर ये अगर हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है। कहाँ सिक्योर है हम लोग? किधर है पुलिस? अभी तक क्या किया? अभी तक तो दोषी कोई सामने नहीं आया। प्रॉपर दोषी कौन है उसको सामने ला दीजिए और कुछ नहीं। कुछ अंदर में कुछ होना नहीं चाहिए, सामने दिखा दीजिए, प्रूफ दिखा दीजिए। हम लोग तो उठ जाएंगे, कोई बात नहीं है, पर दोषी कौन है हम लोग जस्ट इतना ही जानना चाहते हैं।
तो कोलकाता में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और साथ ही साथ डरे हुए हैं। अब सरकार को जवाब देना है कि इनके जो तमाम मुद्दे हैं उनको किस तरह से तुरंत सॉल्व किया जाए और किस तरह से इनको सुरक्षा दी जाए अस्पतालों में। अब वायनाड में सीधे बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे की, जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी इस पूरी त्रासदी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद इस वक्त हवाई सर्वे के जरिए उस इलाके को देख रहे हैं जहां पर यह घटना हुई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी को बताया जा रहा है कि किस तरह से पहाड़ियों से जो सैलाब आया था, जो जल प्रलय आया था, उसने नीचे मौजूद 2 कस्बों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। 350 लोगों की जान चली गई और साथ ही साथ अभी भी करीब 150 लोग लापता बताए जा रहे हैं। करीब 10,000 लोगों को यहां से हटाया गया था, सुरक्षित निकाला गया था। 1800 लोगों को मलबे से निकाला गया था और यहां पर किस तरह से पुनर्वास होगा और आने वाले वक्त में इस तरह की त्रासदी ना हो, इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस वक्त हेलीकॉप्टर में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी समझ रहे हैं, तस्वीरों को भी देख रहे हैं और जिस वक्त ये त्रासदी आई थी उस वक्त क्या हालात थे और इस वक्त क्या हालात है उसे भी समझ रहे हैं। और आखिरकार क्यों इतनी बड़ी त्रासदी हुई, इसे भी बताया जा रहा है। किस तरह से पहाड़ी से पानी का सैलाब आया था, किस तरह से यह सैलाब अपने साथ बड़े बड़े पत्थर बोल्डर्स लेकर आया और नीचे मौजूद कस्बों को पूरी तरह से तबाह करता हुआ आगे निकल गया। और प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब मुलाकात करेंगे यहां पर पीड़ितों से, उनके हाल को जानेंगे और जब सरकार के अधिकारियों के साथ बैठेंगे तो उनके पुनर्वास के लिए किस तरह से वायनाड में ही एक अलग जगह बसाई जाए ताकि जो लोग यहां से विस्थापित हुए हैं वो वापस लौट सके अपने घर, इस पर भी अहम चर्चा होगी। और आपको बता दें, ओलंपिक में भारत खिलाड़ियों का पराक्रम जारी है। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है और उससे पहले भारतीय हॉकी टीम का ग्रैंड वेलकम भी हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत माता की जय के नारे के साथ खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। देर रात अमन सहरावत को भी कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल मिला, जिसने भारत की खुशी को दुगना कर दिया है। वहीं विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल की आस अब बढ़ गई है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने जोरदार वकालत की है और मेडल पर विनेश के अधिकार पर पूरी तस्वीर को क्लियर किया है। सबसे पहले बात होगी हॉकी इंडिया की। भारतीय टीम ने 52 साल बाद हॉकी में एक बार फिर से इतिहास रचा है। बैक टू बैक मेडल अपने नाम किया है, भारत का परचम बुलंद किया है, वर्ल्ड हॉकी को चैलेंज किया है और नेक्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार टीम इंडिया है। भारतीय हॉकी टीम पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर वतन वापस लौट आई है। दिल्ली में खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ खिलाड़ियों के स्वागत के लिए लोग मौजूद थे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हॉकी टीम पहुंची है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद है, जिन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। हॉकी में गोल्डन एरा की विरासत संभालने वाली भारतीय टीम ने 52 साल बाद एक बार फिर से अपनी बादशाह साबित की है। बैक टू बैक 2 ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद इरादे जाहिर कर दिए भारत ने। ओलंपिक में हॉकी के इतिहास में यह 13वां मेडल है और अब तक भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। ओजी सरपंच इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हमारे साथ है। प्रधानमंत्री ने आपको सरपंच कह के बुलाया तो अब तो सरपंच नाम पड़ गया है। कैसा रहा पूरा जर्नी, कैसा रहा मैच, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल आप भारत के लिए जिता कर लाए हैं? बहुत बड़ी बात है, स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए और मेरी टीम के लिए, क्योंकि हमने एज ए टीम ये अचीव किया है और बैक टू बैक हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, स्पेशल मोमेंट है हमारे लिए। कैसा रहा मैच, क्योंकि टाइम डिफरेंस था भारत में और पेरिस में, लोग रातों को उठ के मैच देख रहे थे। आपके लिए, पूरी टीम के लिए कितने एक्साइटेड वो समय रहा जब मैच चल रहा था? बिल्कुल, क्योंकि लास्ट मैच था हमारा और खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट हमें ये पता था कि हम अगर जीतेंगे तो ब्रॉन्ज मेडल हमारा है, तो यही सोच कर गए थे। और स्टार्टिंग वेसल से हमने अपना जो हम सोच के गए थे, जो हमारी प्लानिंग थी, जो हमें बताई गई थी, हम उसको अच्छे से फॉलो किया और एज ए टीम हमने आई थिंक बहुत अच्छी हॉकी खेली और इसलिए हम मेडल जीते। प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई और अब आगे क्या, मतलब सवाल यही है कि अब गोल्ड कब? आगे कोशिश जारी है मैडम, अभी जितना भी समय है उससे पहले काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हैं, मेजर टूर्नामेंट्स हैं, तो कोशिश जारी है कि
ये जो पीक है, जो परफॉर्मेंस है हमारी, हम इसको बरकरार रखें और इससे और ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि टफ है, जो जर्नी है टफ है, बट आई थिंक जितना आप हार्ड वर्क करोगे आप इसको इजी बनाते जाओगे। एक कंपैरिजन किया जाता है क्रिकेट में, हॉकी में या बाकी उसमें कुछ नहीं, उसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या वो कंपैरिजन कम हुआ है? आपको लगता है मैडम? मुझे तो लगता है, क्योंकि अब लोगों ने हॉकी देखना, इंटरेस्ट लेना शुरू किया। बस ये हमारी अचीवमेंट है मैडम, दैट्स इट। और वो भी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम। तो अभी रास्ता तो कठिन है, लेकिन गोल्ड जरूर आएगा हॉकी में, हमें उम्मीद है।